हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के रिलेटेड एंड वी हैव डिस्कस कोवैलेंट बॉन्ड इन डिटेल। कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स भी देख ली और पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि दोनों एटम्स की तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? बट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही है, बस जस्ट जो है ना डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन को शेयर करना जरूरी होता था। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता था। सही, जैसे H2 बनता है, N2 बनता है। ऐसे अगर एक एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो दूसरा भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता था, राइट? बट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता है, वो जस्ट उस शेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, राइट? अब आप कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड में भी तो यही होता है कि एक तरफ से एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है और दूसरे को दे देता है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि वो जो एक एटम है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो उसको दे देता है कंप्लीटली। जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ शेयर करेगा वो इलेक्ट्रॉन उस मतलब ये कंप्लीटली नहीं देगा, ये अपने सर्कल में भी रखेगा और उसको भी यूज करने के लिए देगा। जबकि आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? ओके, अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। सो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है इसको। इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is contributed by one atom only। ऐसा बॉन्ड जहां पे सिर्फ एक एटम की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट हो जाए उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। एक कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। अब यहाँ पे हम बात करें कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या चीज है? द एटम दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा इज कॉल्ड द डोनर, उसको हम डोनर कहेंगे। And the other atom which accepts the electron pair, जबकि दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इस called the acceptor, उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। It is represented by an arrow, इस एरो के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन के थ्रू दिखाया जाता है कि अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो दो एटम्स के बीच में सिंगल लाइन होती है, डबल होती है तो डबल लाइन होती है। ऐसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को एरो से दिखाया जाएगा कि कहीं पे अगर एरो नजर आ जाए तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना है। Pointing towards the atom which accepts the electron pair। एरो कैसे बनेगा? एरो इस तरह बनेगा जो जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसकी तरफ एरो होगा, ठीक? जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी तरफ टेल होगी और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ हेड होगा, राइट? अब इट्स क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, HCl। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा। आयन क्यों? बिकॉज़ चार्ज आएगा तो चार्ज वाले को आयन कहते हैं। अमोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन बनेगा। ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, राइट? केड आयन है, एन आयन। ओके, नाउ अब इसकी देखते हैं कि जो रिएक्शन हुआ ये हुआ किस तरह है। वी नो दैट के रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या फिर लूजिंग या गेनिंग की वजह से। तो किस तरह हुआ देखते हैं हम। We know that nitrogen belongs to 5th group। 5th group का मेंबर, इट मींस के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन सर्किल वाले ये नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज़ इट बिलोंग्स टू 5th group। एंड देन हाइड्रोजन, देयर आर 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन वी नो दैट हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1th ग्रुप और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने इस क्रॉस से दिखाया है, ये क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस। यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसने नाइट्रोजन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रोजन ने शेयर किया, तो हाइड्रोजन के सर्किल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और नाइट्रोजन के सर्किल में भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी नाइट्रोजन ने किया, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, इधर भी। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड के पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और एक्स्ट्रा हो उसको कहा जाता है लोन पेयर। अगर 2 है तो लोन पेयर, ठीक है? सो अब इसी चीज को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि नाइट्रोजन ने
हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जबकि दो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जिनको हम लोन पेयर बोल रहे हैं। अब अगर मैं देखूं नाइट्रोजन के सर्किल में, तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नाइट्रोजन फुलफिल है, 2 4 6 8। इनमें से नाइट्रोजन को मजीद किसी एटम के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। वह बिकॉज अगर कोई और एटम आएगा तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी चाहेगा कि वो इसके साथ शेयर करे, तो वो जब वो इलेक्ट्रॉन उससे लेगा तो इसके पास ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं। जबकि यहाँ पे क्या है प्लस HCl पे देखेंगे, we know that chlorine belongs to 7th group, तो 7th ग्रुप के में इट मीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सर्कल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जबकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के तौर पर है, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, वाई बिकॉज़ के क्लोरीन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 6 8। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जब हम इसको HCl को और अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, एक्वा सॉल्यूशन वाटर H2O में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, बिकॉज ये एसिड है तो वाटर में ब्रेक हो जाएगा। हमें पता है कि एसिड्स वो होते हैं जो वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करें, ये पानी में जाकर के ब्रेक हो जाएगा, और जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरफ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब वी नो दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, 3.2 और 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसका एटॉमिक साइज भी बड़ा है, ये 7th ग्रुप का है, इसके पास 3 शेल्स है, इसके पास एक शेल होता है। अब जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ही रह जाएंगे, और क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब जब बॉन्ड टूटने के बाद हाइड्रोजन के शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है। अब हाइड्रोजन के शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है, इट मीन कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, H+ आयन बन जाएगा वाटर के अंदर। अब ये H+ आयन आएगा यहाँ पे इस तरफ अमोनिया के पास, ठीक, H+ मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आएगा अमोनिया के पास, और अमोनिया के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, जबकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ये आएगा इसके पास, इसके साथ रिएक्शन करना चाहेगा, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए दे देगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल में भी रखेगा और हाइड्रोजन को भी अपने साथ अटैच कर देगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये H+ आयन यहाँ पे आया, इसी मॉलिक्यूल के पास, इस वाले मॉलिक्यूल के पास, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास आया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने पास भी रखा, अपने सर्कल में भी रखा, और इसके साथ भी शेयर कर दिया। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ना ले, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ एक तरफ से, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको बोलते हैं डोनर और लेने वाले को एक्सेप्टर। अब हम इसी चीज को एरो के थ्रू भी दिखाते हैं, किस तरह कि जैसे अभी हमने यहाँ दिखाया, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक शेयर नहीं हुआ, सिर्फ नाइट्रोजन ने दिए, नाइट्रोजन डोनर है, तो डोनर की तरफ टेल रखेंगे और जिसने एक्सेप्ट किया उसकी तरफ हेड रखेंगे, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से भी दिखाते हैं इस तरह। इज इट क्लियर? नाउ प्लस Cl माइनस, क्लोरीन माइनस क्यों हुआ है, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एंड जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल एक्सेप्ट किए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एग्जांपल। अच्छा अब देखें, ये जो रिएक्शन हुआ ना, ये वाटर के अंदर हुआ, वाटर की प्रेजेंस में होगा, सॉल्यूशन में हुआ, इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व करा है। अब हमें पता है HCl ब्रेक होता है H+ आयन में, क्योंकि एसिड जो H+ आयन देते हैं, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, राइट। तो H2O को अगर हम इस तरह लिखें कि चलें H2O प्लस H+ आयन का रिएक्शन होकर क्या बनता है, H3O प्लस आयन बनता है। कैसे? H2O इस तरह बनता है ये ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 1 1 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। हाइड्रोजन के एटम्स में क्रॉस से दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से इनकी शेयरिंग हो गई। तो ऑक्सीजन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सिंगल बॉन्ड की वजह से, शेयरिंग की वजह से, और हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के सर्कल में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इनकी बॉन्डिंग है।
यहाँ पे आप देखें 1 2 लोन पेयर्स यहाँ पे हैं, प्रेजेंट होंगे, जो किसी के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं बिकॉज फुलफिल होंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। जबकि यहाँ पे जो H+ आयन जो पानी के अंदर रिलीज हुआ है, एक तो एमोनिया के साथ रिएक्शन कर देंगे कुछ और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे। जो H+ आयन है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये भाई रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, इन दोनों लोन पेयर में से किसी के साथ भी। अब रिएक्शन करेगा तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो यहाँ पे आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन उससे एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं देगा, जस्ट उसका शेयर करेगा और उसके बदले में उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। ओ यहाँ पे हाइड्रोजन के थे, ठीक, यहाँ से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा जो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ आएगा, वही इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर देगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की। अगर ये वीडियो समझ आ गई, ये पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।